हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं जगबीर सर आप सबका यूसीपी मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के एक वीवीआई जो प्रमेय है, हाँ, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसका हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ये इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? ये एनसीईआरटी का प्रमेय है, जिसे आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय 6.8 एनसीईआरटी का है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से किस तरह से यहाँ पे हम इसको सिद्ध करेंगे। यहाँ से ले लेते हैं कि प्रमेय सिद्ध करने के लिए प्रमेय यहाँ पे 6.8 के पाइथागोरस प्रमेय अपना हो गया। ठीक है। एग्जाम में आपको इसी प्रकार से भाषा दे के रखेगा कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से हम अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है अपना एक ट्रायंगल जो कि समकोण होगा, राइट एंगल यहाँ पे ड्रॉ करना है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज में इसका नामकरण कर देते हैं। ये ए हो गया, बी हो गया और यहाँ पे सी हो गया। और बी को हम यहाँ पे 90 डिग्री लेते हैं। ये आपका 90 डिग्री यहाँ पे हम यहाँ पे ले रहे हैं। और देखिए, जैसे ही समकोण के सामने वाला जो भुजा होगा वो सबसे बड़ी भुजा होगा। तो सबसे बड़ी भुजा ये हो गया आपका ए बी। तो ये इसको हम लोग एच से सूचित करेंगे, जिसे हम लोग यहाँ पे कर्ण कहेंगे। ये कर्ण हो गया अपना। ठीक है, ये सबसे बड़ी भुजा हो गया। और नीचे वाला जो भुजा है, जैसे कि टिका हुआ भुजा होता है नीचे के ऊपर, तो उसको बोलेंगे आधार। तो इसे बी से सूचित करेंगे। तो यहाँ से बोलेंगे क्या चीज, इसको आधार। ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, ये कर्ण हो गया, आधार हो गया। और ऊपर की ओर जो लंबवत भुजा होती है तो उसे बोलेंगे हम लोग लंब। ये हो गया, क्या हो गया, लंब। इसे पी से सूचित करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये त्रिकोणमिति में और आपको डिटेल से हम लोग वहाँ पे समझाएंगे। अब ये इसमें हम लोग को सिद्ध करना है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या करना है कि यहाँ पे कहा गया कि मतलब कि समकोण के सामने वाले भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे हमको दिखाना है। अब यहाँ से लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, कि त्रिभुज ए बी सी में जो चीज़ बना है यहाँ पे, कोण बी जो हो गया, कोण बी समकोण। कोण बी क्या हो गया, अपना समकोण है। अर्थात यहाँ पे लिख देंगे हम समकोण, मतलब अर्थात क्या हो गया, तो ये हो गया 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। और यहाँ पे सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यही आपको दिखाना है। ठीक है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यदि इसे हम संकेत के रूप में लिखे, तो संकेत के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो संकेत के रूप में यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज, तो एच स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या इसको अगर भाषा में लिखा जाए तो लिखेंगे यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गया सभी लोगों को। तो यहाँ पे इसको हमको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए यहाँ पे समकोण के एक बिंदु से हम एसी पर एक लंब डालेंगे, जो यहाँ पे समकोण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आपका ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, एसी पर लंब डाला जाएगा। लंब डालने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, रचना के स्टेप में लिख देंगे हम लोग यहाँ पे क्या रचना कर रहे हैं, रचना। ठीक है, इसका नाम यहाँ पे डी ले लेते हैं। लिखेंगे बी डी लंब हम एसी खींचे, यहाँ पे बी डी लंब एसी डाला। अब दो त्रिभुज यहाँ पे बन गया। तो यहाँ से दो त्रिभुज अपना बन रहा है, इसलिए कि त्रिभुज ए बी
ए बी डी और त्रिभुज बी डी सी में देखा जाए तो क्या है। तो ये दोनों त्रिभुज में देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये जो भुजा है यहाँ पे ये समकोण है, और ये अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण क्या होगा कि हम इसको लेंगे तो ये पीछे प्रमेय में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, दोनों ही समरूप होते हैं, और ये समरूप होते हैं, इसके भाग भी समरूप होते हैं, त्रिभुज के भाग भी समरूप होते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग को इस पे विशेष ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पे दो दो वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्या चीज़ में कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है कि त्रिभुज ए बी सी में। ये देखिए इस पे ध्यान देना है, ये समरूप कैसे है, ठीक है। तो इसका ए बी सी का एक कोण बी हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ए बी डी का कोण यहाँ पे एक ये जो है समकोण है, और दोनों में कोणीय उभयनिष्ठ है, तो दोनों समरूप है। अब हम लोग पीछे पढ़े थे समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं। तो समानुपाती होने के कारण क्या होगा, तो सबसे पहले इसके भुजाओं को हम लोग समानुपाती लिख लेंगे समरूप त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। ए बी सी में क्या होगा, ए बी सी के संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। तो यहाँ से एक ए बी डी का भाग ले लीजिए। ए बी डी का सबसे बड़ा भुजा कौन है, तो ए बी है, तो हम लिखेंगे ए बी। और यहाँ पे ए बी सी का सबसे बड़ा भुजा कौन है, तो ए सी है, तो समान भुजा को समानुपाती लिखा जाएगा। अब दूसरा ले लेते हैं ए बी डी का एक भुजा, ठीक है। तो ए बी डी का एक भुजा ले लीजिए आप, क्या चीज़, ए डी है, ए डी। और ए बी सी का एक भुजा कौन होगा, तो यहाँ से क्या ले लेंगे, ए बी सी का एक भुजा क्या हो जाएगा, ए बी सी का एक भुजा यहाँ पे हो जाएगा ए बी, तो ए बी ले लेंगे, ठीक है। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए डी, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए डी। ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद एक यहाँ से हम लोग दूसरा वाला ले लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा कि त्रिभुज बी डी सी में। इसमें भी एगो रिलेशन यहाँ पे हम लोग आउट करते हैं ए बी सी और बी डी सी में। अब इसमें भी आप देखें तो यहाँ पे ये जो त्रिभुज है इसका कोण सी उभयनिष्ठ है, और इसमें कोण बी और इसका कोण बी डी सी 90 डिग्री है, तो दोनों को समरूप दे दिया। अब समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होगा, तो ए बी सी का सबसे बड़ा भुजा कौन है, तो बी सी है, बी सी। और इसका मतलब कि ए बी सी का सबसे बड़ा भुजा आपका हो जाएगा क्या चीज़, तो ए बी सी का सबसे बड़ा भुजा पहले इसी का लिए हैं तो ठीक है। इसका अनुपातिक मान में ले लेते हैं, बी सी हो गया, और ए बी डी का ये सबसे बड़ा भुजा क्या हो गया, तो ए सी हो गया, ठीक है, बराबर। उसके बाद फिर ए बी डी का एक भुजा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो सी डी हो गया, यहाँ से लिख देंगे सी डी। और इसका ए बी सी का एक भुजा आपका हो जाएगा बी सी। तो फिर यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुने सी डी। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड आउट हो गया। अब दोनों समीकरण से को जोड़ने पर यहाँ से हम लोग लिख देंगे क्या चीज़, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर। अब देखिए, अब बोथ साइड इसका ऐड कीजिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, इधर में क्या हो गया, ए सी गुने ए डी प्लस ए सी गुने सी डी। अब देखिए यहाँ से ए सी दोनों को कॉमन कर लिया जाए तो बच जाएगा ए डी प्लस सी डी बराबर ए सी। इसका देखिए ए डी प्लस सी डी को क्या कहेंगे, तो ये फिगर में देखिए ए डी प्लस सी डी को ए सी कह सकते हैं। तो यहाँ से लिख देंगे हम लोग, चूँकि ए सी इक्वल टू ए डी प्लस सी डी, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ए डी प्लस सी डी की जगह पे ए सी लिखेंगे, तो ये बन जाएगा ए सी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ अपना मान है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। इसको आप सीधा करके लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका,
ये आपका हो गया सबसे बड़ी भुजा है जो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे बड़ी भुजा इसमें कर्ण, तो इसका एच के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये चीज़ आपका एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रूफ होता है। यही आपका पाइथागोरस प्रमेय जो आपका हो रहा है वो प्रूव होके आ रहा है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको यहाँ पे शामिल किया गया एनसीईआरटी का प्रमेय है। इससे बहुत सारे सवाल होंगे, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।